किसान भाइयों, आजकल फल पौधरोपण का अनुकूल समय चल रहा है। आमतौर पर फल पौधरोपण वर्ष में 2 बार किया जाता है। पहला तो वर्षा काल में और दूसरा शीतकाल में। वर्षा काल में जो पौधे रोपे जाते हैं वो आमतौर पर सदाबहार पौधे जैसे कि आम, लीची, कटहल, अमरूद ये होते हैं। और शीतकाल में जो पतझड़ वाले पौधे होते हैं, सेब, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट, ये पौधे रोपे जाते हैं इसमें। किसान भाइयों, पहले से ही रेखांकन किए गए क्षेत्र में 1 बाई 1 मीटर के गड्ढे जो खोदे गए हैं, उनसे जो निकाली गई मिट्टी है उसमें 40 किलोग्राम गोबर, 50 ग्राम फोरेटेंजी, ये कुरमुरा नाशक जो भूमिगत जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए उस मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देते हैं और उसके बाद पूरे गड्ढे को भरा जाता है। भरने के उपरांत उसके बीचों बीच पौधा रोपित किया जाता है। एक ध्यान रखने की चीज़ है कि उसमें जो पिंडी होती है, पौधे की जो पिंडी होती है, उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए, अन्यथा पौधे की मृत्यु के आसार ज़्यादा होते हैं। पौधरोपण के पश्चात आमतौर पर लोग गड्ढे को पैर से दबाते हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे जो पौधे की पिंडी होती है, मिट्टी की पिंडी होती है, वो टूटने की संभावना बनती है उससे। तो ऐसा नहीं करें। पौधरोपण के तुरंत पश्चात यदि बारिश की संभावना हो तो ठीक, नहीं तो उसमें तुरंत सिंचाई कर दें। इससे जो हवा के बुलबुले होते हैं मिट्टी में वो निकल जाते हैं। आमतौर पे आम और लीची के प्रति हेक्टेयर 100 पौधे लगाए जाते थे, किंतु अब वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई नई विधि सघन रोपण में प्रति हेक्टेयर आम 400 पौधे, लीची 278 पौधे उसी क्षेत्र में अब लगाए जा रहे हैं। इससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही उस उत्तम गुणवत्ता के फल हमें प्राप्त होते हैं, बशर्ते प्रतिवर्ष उन पौधों की काट छांट होनी नितांत आवश्यक है। हमारे टेक्निकल स्टाफ द्वारा बागवानों को उनके उद्यान में प्रशिक्षण, काट छांट का प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर गोष्ठी एवं प्रशिक्षणों का आयोजन विभाग द्वारा भी किया जाता है। उत्तराखंड में प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक उद्यान सजल दल केंद्र यहाँ पे स्थापित है। इन उद्यान सजल दल केंद्रों के माध्यम से विभाग द्वारा नए उद्यान रोपण हेतु 2 योजनाएं यहाँ पे संचालित की जा रही हैं। नंबर 1 जिला योजना अंतर्गत, इसमें प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपया या 50% राशि सहायता दी जाती है। दूसरा केंद्र पोषित जो योजना है हमारी HMNEH, इसमें प्रति हेक्टेयर सघन रोपण हेतु 60,000 रुपया एवं सामान्य रोपण हेतु 30,000 प्रति हेक्टेयर या 75% राशि सहायता कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है। बागवान भाइयों, जिनके लीची के उद्यान हैं, जुलाई माह समाप्ति पे है, इनकी काट छांट अगस्त माह में की जाती है। बहुत से लोग दिसंबर माह में भी उसकी लीची की प्रूनिंग करते हैं, किंतु अगस्त माह में किए गए प्रूनिंग से जो मॉल आती है उसी में फल बनता है। दिसंबर माह में की गई प्रूनिंग से आगामी मौसम में फल उत्पादन नहीं हो पाएगा। लीची के लिए आमतौर पे आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पेड़ पर पड़ती है वहीं फल आते हैं। बीज का पोर्शन फल विहीन होता है। अतः इसके लिए बीज से ही
पौधे के जो बीज का भाग है उसमें भी खोला जाता है, वी आकार का एक प्रूनिंग की जाती है उसमें, ताकि उसमें दो साइड और बढ़ जाएं। जहाँ रोशनी पड़ेगी वहाँ फल आएगा। ये काम अगस्त माह में कर लें। कृषक भाइयों, जुलाई माह समाप्ति पे है। अगस्त माह से लीची और आम पे कुछ कृषण क्रियाएँ करनी होंगी। लीची हेतु अधिक उत्पादन के लिए वी आकार में हमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी। वी आकार से इससे दो साइड खुल जाएंगी और इसमें सूरज की रोशनी अधिक पड़ेगी, जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, पहाड़ी क्षेत्र में इस वर्ष आपदा के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। आम के पौधे वहाँ पे जहाँ आम के पौधे लगाए जाते हैं उनको सुरक्षित पहुँचाना एक कठिन काम है। यदि आजकल गड्ढों में इन सीटू सिस्टम से, इन सीटू स्वच्छतानी कहते हैं उसे, गड्ढों में 2 गुठली आम की बोई जाए, दूसरे वर्ष उनमें जो स्वस्थ होगा उसे रखा जाए, दूसरे को हटा देते हैं और दूसरे वर्ष में वीनर ग्राफ्ट द्वारा उसे कलमी पौधा बनाया जाता है, जिसके कि मरने की चांसेस भी कम होते हैं। ये मेरी एक सलाह होगी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जहाँ की ये स्थिति बनी हुई है।